हेलो दोस्तों। तो मैं राजेंद्र कुमार एज एन आरआरबी ऑफिसर वर्क कर रहा हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी ऑफिसर की लाइफ कैसे रहती है आफ्टर ज्वाइनिंग। तो मुझे लगभग 2 साल होने वाले हैं अपने आरआरबी एज एन ऑफिसर की जॉब करते हुए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जॉब लगने के बाद आरआरबी ऑफिसर की डेली रूटीन वर्क वगैरह और जॉब कैसे रहती है। तो दोस्तों आपको एक इस वीडियो के माध्यम से नई चीज़ देखने को ये मिलेगी कि सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे इन 2 सालों में मैं 3 ब्रांचों में काम कर चुका हूँ। जो मेरी स्टार्टिंग की ज्वाइनिंग ब्रांच थी वहाँ पे थर्ड स्केल की ब्रांच थी, अर्बन की ब्रांच थी। तो वहाँ पे बढ़िया काम करने को मिला मुझे और सीखने को बहुत मिला। मैंने वहाँ पे 42 दिन की अपनी सर्विस करी। तो इस ड्यूरेशन में मुझे बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को मिला। वहाँ पे 4-5 का स्टाफ था, तो बहुत ही अच्छा वहाँ पे वर्क कल्चर था। मतलब ऐसे बढ़िया से कस्टमर वगैरह हर चीज़ मतलब ठीक था वहाँ पे बढ़िया। 42 दिन में जो स्टार्टिंग का पीरियड रहा जब मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो बहुत कुछ मुझे उस ब्रांच से सीखने को मिला। और 42 दिन के बाद दोस्तों मेरा ट्रांसफ़र दूसरी ब्रांच में हो गया था, जो कि एक रूरल ब्रांच थी और वहाँ पे एज ए सेकेंड स्केल ब्रांच थी वो। तो वहाँ पे भी मैंने लगभग 15 से 16 मंथ की अपनी जॉब वहाँ पे करी। तो बढ़िया रहा मेरा कुल मिला के। वहाँ का भी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। लगभग 1.5 साल के अराउंड वहाँ पे जो मैंने अपनी जॉब करी, तो वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वैसे मेरा वहाँ पे हम 3 स्टाफ हुआ करते थे, तो वहाँ पे काम बहुत सीखने को मिला। ज़्यादातर मोस्टली काम मैंने वहीं पे सीखा, क्योंकि 1.5 साल का ड्यूरेशन बहुत होता है दोस्तों सीखने के लिए। तो वहाँ पे लगभग इन 1.5 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। और वहाँ पे जो स्टाफ था वो बहुत कोऑपरेटिव था, और वहाँ के जो ग्रामीण के लोग थे, कस्टमर थे, वो भी बहुत ही अच्छे थे। तो उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र अनदर ब्रांच में हो गई थी। तो ये भी थर्ड स्केल की ब्रांच है। मेरी पोस्टिंग अभी जहाँ पे है, तो एक तो अर्बन की ब्रांच है, ये भी फुटफॉल बहुत रहता है अर्बन की ब्रांचेज में। रूरल ब्रांचेज के हिसाब से ज़्यादा रहता है फुटफॉल। तो डेली रूटीन दोस्तों सुबह जैसे कि 9:30 बजे ब्रांच पहुंचते हैं, तो अपनी अटेंडेंस वगैरह करने के बाद जैसे अपना काम स्टार्ट करते हैं। दिन भर कस्टमर के साथ जैसे बात वगैरह जो भी रहता है, काम वगैरह करते रहते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहता है दोस्तों। जैसे कभी किसी कस्टमर की कोई प्रॉब्लम है, तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो कभी हमने फेस नहीं करी होती हैं। तो आपको सबसे पहले तो जब भी जॉब में आओगे पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है बैंकिंग की जॉब में, क्योंकि कभी भी ऐसे काम आ जाते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं। तो वो हमें अपने कलीग से पूछने पड़ते हैं, या फिर हमें अपने हायर लेवल अथॉरिटी में बात करनी पड़ती है, अपने आरओ लेवल पे बात करते हैं। तो उस हिसाब से हम काम को आगे करते हैं। और कंटिन्यूसली हमें बैंक गाइडलाइंस की सर्कुलर के हिसाब से टच में रहना होता है, पढ़ते रहना पड़ता है उनको, ताकि हम जो भी काम करें वो सही से कर पाएँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ड्यूरेशन में सीखने को बहुत मिलता है आपको। स्टार्टिंग में जो प्रोबेशन का 2 साल का जो आपका पीरियड रहता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। और बैंकिंग की जॉब एक ऐसी जॉब है जिसमें आप कंटिन्यूसली सीखते रहते हो। ऐसे नहीं है कि आप स्टॉप कर दोगे, क्योंकि कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ गाइडलाइंस चेंज होती रहती हैं, डे बाई डे सर्कुलर आते रहते हैं बैंक के। तो एक तो टच में रहते हैं। दूसरी चीज़, मेरा तो पहले से ही बैंक में, मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, मेरा इंटरेस्ट था बैंकिंग के लिए। तो इंटरेस्ट के हिसाब से मतलब मुझे अच्छा लगता है। मुझे नई नई चीज़ें सीखने में क्यूरियोसिटी रहती है कि नई चीज़ है तो कैसे करते हैं उसको। तो मुझे अच्छा लगता है बिल्कुल। कुल मिला के मेरा जो एक्सपीरियंस रहा बहुत ही अच्छा रहा। अभी जिस ब्रांच में मैं पोस्टेड हूँ, यहाँ पे हम 5 का स्टाफ हैं। तो अच्छा यहाँ पे भी सीखने को मिलता है। कई बार अपने सीनियर से मिलता है, कई बार जूनियर से। बहुत ही अच्छा यहाँ पे भी मुझे वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा लगा आरआरबीज में। और बाकी बैंकों में भी अच्छा होगा दोस्तों। देखो काम तो कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर कहीं भी जुड़ोगे तो काम तो ऑब्वियस सी बात है करना ही पड़ेगा। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि आपको इन हैंड सैलरी अगर 75 के आसपास अगर मिल रही है स्टार्टिंग में, तो जॉब लगने के बाद तो उसमें आपको काम वगैरह तो करना ही पड़ता है। और रही बात मोस्टली बच्चों का ये रहता है कि बैंक से कितने बजे फ्री होंगे, तो वो ऐसे ही कैंडिडेट ये ज़्यादातर देखने के लिए आते हैं कि कितने बजे फ्री या कैसे रिव्यू देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, वो डिपेंड करता है ब्रांच के ऊपर। आपकी ब्रांच कितने बड़ी है, वहाँ फुटफॉल कितना है, वहाँ का कितना ज़्यादा काम है, वो उस हिसाब से। मोस्टली आरआरबीज में तो ऐसे 6 बजे तक मोस्टली मुझे ऐसा लगता है ब्रांचेज में काम हो जाता है। 6-6:30 बजे लास्ट टाइम रहता है। तो इतने समय में हो जाता है काम। तो अभी जिस ब्रांच में मैं हूँ तो मोस्टली ऐसे 6 बजे के आसपास
5:30 6 कभी जितना काम हो उसके हिसाब से फ्री हो जाते हैं। तो दोस्तों बहुत बढ़िया काम है। आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करिए। आरआरबी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके आगे। आईबीपीएस में जाना चाहो आईबीपीएस में, पर हाँ वो आपको ऐसे है कि काम तो कहीं भी चले जाओ करना ही पड़ेगा, क्योंकि काम से आप भाग नहीं सकते, क्योंकि इतनी अच्छी हैंडसम सैलरी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको देती है तो वो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी कुल मिला के एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा वर्क कल्चर है बैंकिंग सेक्टर में, बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, ग्रोथ अच्छी है, सब कुछ सही है। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी करते रहिए, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी टिप्स दिए हैं। आप अपनी तैयारी बिल्कुल मत छोड़िए, यही टाइम है आपके पास अच्छी वेल तैयारी करने के लिए। करते रहिए और कोशिश करें कि आप भी अगले साल किसी बैंक में अपनी ज्वाइनिंग करके सेम बैंक में जॉब कर रहे हो। तो दोस्तों लगे रहिए और तैयारी करते रहिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।